हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कंसेप्चुअल फिज़िक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और कंसेप्ट ऑफ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। हम बहुत डिटेल के साथ इसको करने वाले हैं। एक्चुअली कूलम्स लॉ जो है ये हमें बताता है इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, जो फोर्सेस होगी, तो उसके बारे में कूलम्स लॉ जो है ये डिफ़ाइन है। और ये चार्जेस जो है ये सेम काइंड ऑफ चार्जेस भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, यू शुड नो डेट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेट्स सपोज हमारे पास पॉजिटिव है तो ये जो है ये रिपेल करेगा। सिमिलरली ये भी रिपेल करेगा एक दूसरे को, और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस है तो ये अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन है कि ये चार्जेस एक दूसरे को क्यों रिपेल करती है, मतलब किसके ज़रिए एक दूसरे को रिपेल करती है। तो ये जो है एक दूसरे को बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करती है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो कूलम्स लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट वी हैव दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। सपोज दिस चार्ज इज़ Q1 एंड दिस चार्ज इज़ Q2, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। हम इन चार्जेस की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज की जो सेंटर से इस चार्ज की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो हम R मान लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज की वजह से Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F2। ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q1 इज़ F21। ठीक है, और जो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज़ F12। और कूलम ने ये भी वाज़ह की है कि ये दो चार्जेस जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या करेगा या रिपेल करेगा बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, इस चार्ज की सेंटर जो है और इस चार्ज की जो सेंटर है, इसको जो लाइन ज्वाइन करता है तो उस लाइन पर रिपेल करेगा। ठीक है, ये चार्ज जो है इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और सिमिलरली ये भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो फोर्सेस होगी ये ऑलवेज सेम होगी। ठीक है, ये चार्ज पर कोई डिपेंड नहीं करता है। अगर हमारे पास ये चार्ज ज़्यादा है और ये कम है तो फोर्सेस ऑलवेज ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज भी इस चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको F मान लेते हैं। F12 का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है F21 का मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो हम इसी तरह कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 चार्ज की प्रोडक्ट की। ठीक है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये जो है चार्ज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, ये क्यों मास पर डिपेंड नहीं करता? लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई बड़ी मास है, इसकी कोई बॉडी है, इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। हम लेट्स सपोज दिस इज़ अनदर बॉडी, स्मॉल है इसके साइज़ के मुताबिक, यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली सेम साइज़ इन दोनों की है लेकिन चार्ज इस पर डबल है, तो यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ पर फोर्स कम होगा, फोर्स विल बी लेस हेयर, और यहाँ पर जो है इनकी वजह से फोर्स ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2, द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि फोर्स जो है ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। किस तरह? एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? तो लेट सपोज हमारे पास जो है ये कोई, लेट सपोज ये दो चार्जेस है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारे पास यही चार्जेस है लेकिन इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर फोर्स एफ होगा और तो यहाँ पर जो है अगर डिस्टेंस डबल करें हम, यहाँ पर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, उसके इसके डबल ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा तो फोर्स विल बिकम डिक्रीजेस बाय इन अमाउंट ऑफ, मतलब 4 टाइम जो है यहाँ पर फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हम फिर इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे जो K है दिस इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कोलम्बिक कांस्टेंट कह सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है फ्री स्पेस में उसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹ और इसका जो यूनिट होगा, तो अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करें और इसको इन दोनों पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के जो है ये इसकी वैल्यू हुई, ठीक है। फ्री स्पेस में इसको हम परमिटिविटी में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो वी कैन स्टेट कूलम्स लॉ दिस लाइक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between 2 point charges. What is mean by point charges? Is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। प्रोडक्ट ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर का इन्वर्स है, ठीक है, ये फोर्स। और ये जो है ये याद रखें कि कूलम्स लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मीन बाय पॉइंट चार्जेस? सो पॉइंट चार्जेस मीन वो चार्जेस जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है, उसकी डिस्टेंस जो है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है उसके रिलेटिवली इसकी मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है। तो क्या बहुत बड़े चार्जेस जो है वो भी पॉइंट चार्जेस हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बहुत बड़ा चार्ज है तो अगर हम उसको बहुत दूर रखें, इतना दूर रखें कि वो एक पॉइंट चार्जेस जैसा दिखे, तो हम फिर इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। तो ये उसकी मतलब हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द चार्जेस हुज मैग्नीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जो हमने प्रीवियस जितना भी पढ़ा जो अट्रैक्शन था तो वो तमाम पॉइंट चार्जेस होगी, ठीक है। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही डिफाइन है। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लेट सपोज हमारे पास ये चार्जेस है प्लस दिस इज़ Q1 चार्ज एंड दिस इज़ अनदर प्लस चार्ज Q1, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ चार्ज 1 एंड दिस इज़ चार्ज 2, ठीक है। और इसके जो दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है R। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर जो है इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। ये इस फोर्स को हम, ये Q है, ठीक है, Q2 है, इस फोर्स को हम कहते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q2, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q1, तो F21। और इस फोर्स को हम इस तरह लिखते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, दिस इज़ F12, ठीक है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वो हम इस तरह कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन ये होगा इस पेन के डायरेक्शन में।
तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम उसको लिख सकते हैं कि आर फ्रॉम, हम अगर इसका मतलब अगर हम इस चार्ज को इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे ना, तो इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रॉम चार्ज Q1, ठीक है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज Q2, ठीक है, इसको हम कैप, ठीक है, ये हुआ फ्रॉम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड्स चार्ज Q2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस Q2 चार्ज को इस Q1 की जानिब डिस्प्लेस करेंगे तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह, ये हुआ हमारे पास, और इसको हम लिखेंगे फ्रॉम चार्ज Q2 है टुवर्ड्स Q1, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ R21, ठीक हुआ, और कैप। तो हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज इम्पोर्टेंट टर्म है चार, ठीक है। ये हमारे पास F12 है, ये फोर्स है विच इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक हो। सिमिलरली R21 जो है ये एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्ज Q2 टुवर्ड्स चार्ज Q1, ठीक है, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ F12 है, ठीक है। और R12 जो है इज़ द यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड्स चार्ज Q2 विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ F21, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कि R21 इज़ इक्वल टू माइनस R12, क्योंकि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम इसको, इस फोर्स को F12 को इस तरह लिखेंगे, F12 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। और F21 हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन R12 यूनिट वेक्टर ये दोनों अपोजिट है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो हम कह सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, क्योंकि ये भी अपोजिट इन डायरेक्शन है और इसी तरह इसकी वजह से भी नेगेटिव आती है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, ये याद रखें। एज वी नो वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हम इसको R21 को इस तरह लिख सकते हैं, R21 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इस वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हम जो है ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये तो इस R की इक्वल है ना, ये तो मैग्नीट्यूड मीन इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, और इस वेक्टर का मतलब ये था कि इस वेक्टर तो डायरेक्शन शो करता है, तो ये तो डायरेक्शन शो कर रहा था, तो हम इस R21 को इस वेक्टर को लिख सकते हैं R, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये किस तरह हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अपनी जगह पे, और इसकी जगह ये डालें R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 वेक्टर, और हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि ये दोनों इक्वल है तो हम R भी लिख सकते हैं, तो F12 हो जाएगा के
Q1 Q2 बाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये R³ हो जाएगा और R21 वेक्टर। तो ये भी हमारे पास वेक्टर का एक फॉर्म है कूलम्स लॉ की, ठीक है जी। नेक्स्ट ये टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसके लिए जो है लेट्स सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस है, एक है प्लस Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज, और सपोज करें कि इनके दरमियान जो है कोई मीडियम भी नहीं है, तो हमारे पास हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं F=K Q1 Q2 बाई R²। दिस इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमने इसको डिराइव की थी। और ये K जो है, K हमने कहा था कि ये डिपेंड करती है मीडियम पर, ठीक है। तो क्यों यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो K इक्वल है 1/4πε0। तो इस ε0 जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दो चार्जेस को परमिट करती हैं कि वो इंटरेक्शन करें, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम इसको अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा F=1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², राइट। अब अगर सपोज करें कि यही चार्जेस है, इनको हम किसी मीडियम में रखते हैं या कोई मीडियम इसके दरमियान लाते हैं। लेट्स सपोज हमने ये कोई मीडियम लाया इसके दरमियान, तो अब क्या होगा, फोर्स इंक्रीज़ होगा या सेम होगा या डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन क्यों होगा इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो हम इसके लिए ये इक्वेशन लिखते हैं 1/4π, यहाँ पे है एप्सिलॉन, ठीक है। ε0 नहीं है, ε0 हम लिखते हैं जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस हो, तब हम ε0 लिखते हैं। तो Q1 Q2 बाई R², ठीक है। और ये याद रखें कि जो ये एप्सिलॉन है ये ऑलवेज ग्रेटर होगा ε0 से। एप्सिलॉन हम लिखते हैं मीडियम के लिए, ठीक है। जब एप्सिलॉन ग्रेटर हो जाए ε0 से, जब ये ग्रेटर हो जाए तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, जो मेन रीज़न है वो ये है, तो एप्सिलॉन जो है ये एक किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये परमिट करती है इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज़ द इंटरेक्शन फील्ड या फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। ये क्या करती हैं, हमारे पास लेट सपोज ये थी दो चार्जेस, इसके दरमियान वैक्यूम है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है। हमने ये लाया तो ये कोई मीडियम है, राइट। तो इस मीडियम की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक मीडियम है, तो इसकी वो प्रॉपर्टी जो इन दो चार्जेस की जो इंटरेक्शन है या इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स है इसको जो डिक्रीज़ करे, तो हम इसको कहेंगे एप्सिलॉन। और ये जो है हमारे पास एप्सिलॉन ये मीडियम के लिए डिफाइंड है और ये ऑलवेज ग्रेटर देन ε0 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ε0 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। ये भी एप्सिलॉन यही चीज़ है, लेकिन दिस इज़ फॉर फ्री स्पेस, राइट। तो हमारे पास ये मीडियम जो है ये क्यों दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम करती है, तो इसकी रीज़न को भी डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, हमने ये मीडियम इन दो चार्जेस के दरमियान रखा, Q1 Q2 वही चार्जेस हैं। तो हमारे पास ये इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, प्रोटॉन मतलब ये जो है अनदर साइड पे होगा। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और मतलब ये कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्जेस की, ये जो है इनसाइड जो मटेरियल की इनसाइड जो एटम्स है, ये इसकी फील्ड को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी, इसको कम करने की
कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये रीज़न है कि क्यों दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती है या इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जो मीडियम है उसके एप्सिलॉन की वैल्यू इस वैक्यूम की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये हमारे पास वाटर की जो वैल्यू है दिस इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली ग्लास की जो वैल्यू है ये भी इससे ज़्यादा है। तो अगर हम इस वैल्यू को 7.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको डिवाइड करें इस पर 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आता है 81। दिस इज़ कॉल्ड क्या, एप्सिलॉन आर। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये एक रेशो है बिटवीन किसी मीडियम की। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ किसी मीडियम की डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एक रेशो है। ये इसको क्यों हम यूज़ करते हैं, इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट कि हम इस वैल्यूज़ को याद करें या इसको ग्लास के लिए, तो हम इसको इसके साथ रिलेट करते हैं कि ये इससे कितनी बड़ी है। तो वाटर की जो वैल्यू है ये 81 वरना इससे बड़ी है, तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इस डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को लाएंगे तो इसके दरमियान जो फोर्स होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो अब हम उसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ से भी ये हम वाज़ह करेंगे कि ये क्यों डिक्रीज़ होता है फोर्स। तो ये प्रूफ है, दिस इज़ फोर्स फॉर वैक्यूम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम जो है वो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम एफ वैक्यूम को एफ मीडियम पे डिवाइड करेंगे, ये इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से आता है, ये सब कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन ऊपर आता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने अभी पढ़ा कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल है एप्सिलॉन आर की, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ आया और इसको इस पे डिवाइड किया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इज़ इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इन मीडियम, ठीक है, मीडियम मीन्स दो चार्जेस के दरमियान जब मीडियम लाएंगे वो लेस होगा फोर्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में जितना फोर्स होगा उससे बाई एन अमाउंट ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हमने ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब ये है कि फोर्स इन मीडियम जो है वो लेस होगा फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये क्यों होगा? तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ये तो ज़्यादा है ना एप्सिलॉन नॉट से। अगर ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, तो यहाँ से भी ये प्रूव होता है। तो इसका मतलब कि मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम से कम होगा, लेकिन एप्सिलॉन आर गुना, ठीक है, इतनी जो है ये मतलब इतनी अमाउंट से कम होगा। अगर हम इसको वाटर के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स इन वाटर। जब हम चार्जेस को वाटर में रखेंगे, वाटर में, तो ये हो जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई 81। मतलब 81 गुना जो है फोर्स कम होगा अगर हम वाटर में दो चार्जेस रखेंगे। लेट सपोज ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान या इसको वाटर में रखें, ठीक है, या इनके दरमियान जो है ये वाटर हम लाए, तो जो हमारे पास जब इसके दरमियान वाटर नहीं था वो फोर्स इस वाटर से 81 गुना ज़्यादा हो। हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, ये 81 टाइम्स जो है ग्रेटर होगा इससे।
ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।